सुबह से सुन रहे हैं, शायद थोड़ा बोर हो गए हैं, बट कोशिश करूंगा इस लास्ट सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाने की. And let me have a very, very quick recap of what we have done, and then I will finish off with things today. Students, if you look into your syllabus of communicative English and writing for magazines, one topic is common, that is story writing. Story writing skills को आज मैंने शुरू कराया है. 90% खत्म हो गया, आखिरी 10% मैं आज कंक्लूड करूंगा, and then we can have a discussion and I can give you a home assignment अगर आपको ठीक लगे. पर अभी जल्दी से recap करते हैं. पहला पॉइंट, जरूरी पॉइंट, जब मैंने आपको स्टोरी राइटिंग शुरू कराया था, मैंने बोला था स्टोरी को हम ड्राफ्ट्स में लिखते हैं, पार्ट्स में लिखते हैं, तोड़ तोड़ के कड़ी कड़ी से लिखी जाती है, क्योंकि स्टोरी इज नॉट अ प्लेस टू रीच, इट इज अ जर्नी. सो उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के सिचुएशंस होती हैं, प्लॉट्स होती हैं, पर मैंने पहली ही स्लाइड में सब कुछ क्लियर कर दिया था कि इन अ स्टोरी देयर आर 3 मेजर एलिमेंट्स, और यही तीनों चीजों को मैंने रिपीट करा है: कैरेक्टर, सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स एंड लोकेशन. सबसे पहले मैंने आपको प्लॉटिंग का प्रोसेस समझाया, फिर मैंने आपको टाइमलाइन का प्रोसेस बताया. देन आई टोल्ड यू समथिंग नोन एज हाउ टू डेवलप कैरेक्टर्स इन इंट्रीगिंग वेज. देन वी टॉक्ड अबाउट द 5 W's, हाउ टू चेंज देम. इसके बाद मैंने आउटलाइन सीन्स के बारे में आपको बताया, और अब हम रियल एंडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका करने जा रहे हैं. तो जो मुझे लेट ज्वाइन किया है, अब मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, and I want you to please understand, क्योंकि I want you to understand what is the concept of subplots या subordinate plot. कहीं पर इसको सेकेंडरी प्लॉट भी कहते हैं. आप सबने पिक्चर देखी होगी, कभी खुशी कभी गम. उसके अंदर एक कैरेक्टर था पूह का, हालांकि उसका नाम पूजा था, पर एक पूह का कैरेक्टर था. वो अपने में ही एक कहानी टाइप की थी लड़की. अभी जब हमारा पुराना सेशन बंद हुआ, उससे पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि आप सब ने बचपन में चाचा चौधरी की कहानी पढ़ी होगी, पर चाचा चौधरी की कहानी और उनका दिमाग कंप्यूटर स्पेस चलता है वो तो पढ़ी होगी, पर उस कहानी के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर जो उस कहानी के अंदर अपने में ही एक छोटी सी कहानी है, वो था साबू का. स्टूडेंट्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको, कि देयर वाज अ टाइम when Prem Chopra and Pran were getting paid more than even the actors of a movie, क्योंकि उस पिक्चर के अंदर वो कहते थे हमारा कैरेक्टर अपने में ही एक प्लॉट है, हमारा कैरेक्टर अपने में ही एक चीज है. एक स्टाइल से प्राण का सिगरेट पीना, एक स्टाइल से प्रेम चोपड़ा का डायलॉग करना, ये अपने में ही वो कहते थे हम अपनी ही एक फैन फॉलोइंग को डिमांड करते हैं या चलते. सब प्लॉट, पहले स्लाइड पढ़ूंगा, फिर आपको बहुत ही आराम से सब प्लॉट के एग्जांपल्स दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. पहले स्लाइड समझिए. A subplot is a secondary or subordinate plot that supports your main story. Within a story, there is a mini or a micro story which acts like an ornament to the entire novel or story that you are writing. लड़की की खूबसूरती भगवान की दी हुई तो होती ही है, पर कुछ उसके अंदर ब्यूटी पार्लर का और श्रृंगार का भी हाथ होता है. तो सब प्लॉट का जो रोल है, वह रोल है एक श्रृंगार का. जैसे कि इफ यू सी, stories of olden times always had a character of something known as comedy, और जिसको हम भांड का कैरेक्टर कहते हैं. ये रोल अपने टाइम पर राजेंद्र नाथ निभाता था, फिर कुछ टाइम के बाद जॉनी लीवर आया, फिर कुछ टाइम के बाद राजपाल यादव आया. सबने एक पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की शराबी. पिक्चर कोई खास बढ़िया स्टोरी लाइन तो नहीं है, एक पियक्कड़ आदमी की स्टोरी है, पर उस पिक्चर के अंदर एक कैरेक्टर को डेवलप किया गया एज अ सब प्लॉट, और वो कैरेक्टर था मुकरी का कैरेक्टर, जिसके अंदर एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना. तो वो दिखाते हैं एक छोटा सा गिट्ठा सा आदमी जिसकी बड़ी बड़ी मूछे होती हैं, जिसको अमिताभ बच्चन बहुत लाइक करता है, कैसे वो उसकी बुरे समय के अंदर अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, ऐसा कोई कैरेक्टर था अमिताभ बच्चन का. उसकी तो अपनी स्टोरी थी ही थी,
पर वो जो नथुलाल का कैरेक्टर था वो अपने में ही एक प्लॉट। हम सब ने थ्री इडियट्स मूवी देखी, पर थ्री इडियट्स मूवीज के अंदर जो सीन सबको बहुत बढ़िया लगा वो था द चतुर्लिंगम स्पीच ड्यूरिंग द सो कॉल्ड ड्यूरिंग अ शो, जिसके अंदर आई वुड से बड़े ही हास्यपद तरीके से चमत्कार शब्द को बदलकर कुछ और बना दिया गया था, और आई वुड से धन को कुछ और बना दिया गया था. सो व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज the concept of a subplot or a subordinate plot in a story is something like the jewelry or ornament which makes the beauty of the story look big. इसको और एक दो और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सब प्लॉट का मतलब क्या है कि कहानी के अंदर एक ट्विस्ट, एक फ्लेवर, और वो फ्लेवर कैसे हो, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से. जैसे कि चतुर्लिंगम का कैरेक्टर थ्री इडियट्स पिक्चर में तीन चीजों को दिखाता है. पहली चीज, मैं रट्टा मारूंगा, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करूंगा. दूसरी चीज, ईर्ष्या, कोई मेरे से ज्यादा कैसे मार्क्स ला रहा है, उसके मार्क्स मेरे से कम हो, इसलिए मैं उसको आई वुड से डिस्करेज या डीमोटिवेट करूंगा. और तीसरी चीज, सक्सेस की डेफिनेशन इज ऑल अबाउट मनी. इन तीन चीजों को दिखाने के लिए एक चतुर का कैरेक्टर बनाया गया, जो कि अपने में ही एक पिक्चर का सब प्लॉट था. और ये जो कैरेक्टर अपने में पिक्चर के साथ साथ ये पर्टिकुलर कैरेक्टर अपने में ही बहुत ज्यादा फेमस हुआ. आई डोंट नो आप में से कितनों ने पुराने जमाने के अमिताभ बच्चन की ऑल टाइम ग्रेट पिक्चर देखी है जंजीर. उसकी स्टोरी में भी जो शेर खान का प्लॉट है, जिसके अंदर प्राण को एक सो कॉल्ड आई वुड से गुड हार्टेड बट रॉन्ग डूइंग वाला मैन का कैरेक्टर दिखाते हैं, उसके अंदर उसको भी बेस्ट आई वुड से सो कॉल्ड अवार्ड. अभी मैं आपको बहुत ही अच्छा एक रीसेंट अगर एग्जांपल दूं तो देयर वाज दिस मूवी जो कि ज्यादा नहीं चली थी, पर उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब प्लॉट था, और वो मूवी को ऐश्वर्या राय की कम बैक मूवी भी कुछ लोगों ने कहा था, ए दिल है मुश्किल. इस पिक्चर में ऐश्वर्या की एंट्री आधी पिक्चर के बाद होती, पर इस पिक्चर के अंदर मेन प्लॉट तो एक जिल्टेड लवर का है, और उसके अंदर कैसे दिखाते हैं कि एक मैच्योर्ड वुमन फॉलिंग इन फॉर अ यंग बॉय. एंड बहुत इंटरेस्टिंग सब प्लॉट वह सीन है जब शाहरुख खान की एंट्री होती है पूरे पिक्चर के अंदर. हालांकि मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट का वो सीन है, पर अपने में ही एक आर्टिस्ट का रोल दिखाते हैं. अगर आप ध्यान से थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें तो इस कैरेक्टर के अंदर ऐसे दिखाते हैं समथिंग व्हिच इज नोन एज एक तरफा प्यार या वन साइडेड लव. इस स्टोरी के अंदर एक एंगल दिया गया. बहुत ज्यादा ये पिक्चर नहीं चली, पर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जरूर मिला. Once again, students, before going to the last two slides, I am repeating the slide in brief once again. And that slide is your story must learn to develop using subplots. Now, what is a subplot? A subplot is a secondary or a subordinate plot that supports your main story. That means within a story, there is a mini story. अब जैसे आप सबने कंगना रनौत की पिक्चर देखी थी अपने टाइम की, बहुत फेमस हुई थी, क्वीन, रानी पिक्चर, इसको इंग्लिश में उसका नाम था क्वीन. अब उस पिक्चर के अंदर एक सब प्लॉट में कंगना की फ्रेंड्स को दिखाया गया है जब वो फॉरेन कंट्री जाती है. उसमें एक जापानीज होता है, एक चाइनीज होता है, एक ब्लैक अमेरिकन होता है. तो वो दिखाते हैं वो किस तरह से उनके साथ मिलकर एक अपने एक तरफा हनीमून की टिकट के ऊपर वो एंजॉय करके घूमकर आती है. So a subplot is something like within a story there is a character which becomes the eye of the apple, which becomes the cherry of the pastry, which in itself is having weightage. This is what is the concept of subplotting. जिसको नहीं भी समझ में आया हो तो लास्ट के कुछ मिनट्स पूछ ले, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड को डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो है slide number 7. It says incorporate character driven and action driven story elements. दोस्तों याद करो मेरी सबसे पहली स्लाइड जो मैंने सबसे पहली
जो मैंने आपको बात अभी बोली थी कि सब कुछ इज ऑल अबाउट कैरेक्टर। कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना, वो ये कहता है, इसी चीज को एक तरह से रिपीट कर रहा है। इनकॉर्पोरेट कैरेक्टर ड्रिवन एंड एक्शन ड्रिवन स्टोरी एलिमेंट्स। अब मैं पहले इस स्लाइड को पढ़ूंगा, फिर मैं इसको बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में कॉमन नॉलेज, कॉमन तरीके से आपको समझाऊंगा। I am now reading the slide. I want you to please understand it. Although it is self-explanatory, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर फिर भी अगर नहीं समझ में आया, then I'll explain it in Hindi. Slide number 7. I'm now starting. Incorporate character-driven and action-driven story elements. Change is what propels a story forward. It's brought about by character-driven and action-driven scenes. For example, if you're writing a thrilling story or a thrilling novel, character-driven scene should make reader interested in the stakes, that is, the main character's loving relationship with either a person or a product, etc. This makes action-driven sequences such as high-speed chases all the more nail-biting and intense, since we are aware of all the personal, cherished things drive the main character will to survive. To develop your story satisfyingly, make sure you balance character-driven scenes with action-driven ones. Even if you are writing something less dramatic and violent, it can be a sizzling romantic story, the same rule applies. Show or write scenes where your main characters undertake mainly action-based activities. It can be driving on a horse or a train ride, for example. Using these points of transition between scenes and deepen the growth of your characters. नहीं समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ और सोचो एक पिक्चर जिसका नाम था धूम। धूम के तो मेरे ख्याल से 3 फ्रेंचाइजेस आ चुकी है, पर सबसे पहली धूम को अपने दिमाग में लाओ, जॉन अब्राहम वाली धूम। वह वाली धूम सोचो, उसके अंदर क्या था? It was all about action driven stunts. कैसे बाइक थीव्स के ऊपर ये पिक्चर बनी थी। चलिए सर, नहीं समझ में आया, धूम 2 को सोचो, जिसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल किया था ऋतिक रोशन ने, एक इंटरनेशनल चोर का, जो पूरे वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ना चाहता है। और इसी पिक्चर के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सब प्लॉट था, एक सब कैरेक्टर था, और वो था सुनहरी का। सुनहरी, द रोल प्लेड बाय ऐश्वर्या राय। ऑल्सो अ थीफ, बट बोथ आर थीव्स ऑफ ट्रस्ट एंड कैरेक्टर। ये मूवी प्योरेस्ट फॉर्म है इस स्लाइड का जो मैंने अभी पढ़ी है, जिस स्लाइड की हेडिंग है इनकॉर्पोरेट कैरेक्टर ड्रिवन एंड एक्शन ड्रिवन स्टोरी एलिमेंट्स। धूम पिक्चर में जो ऋतिक रोशन वाली धूम थी, उसके अंदर कैरेक्टर और एक्शन ड्रिवन स्टोरी एलिमेंट दोनों ही थे। कैरेक्टर ड्रिवन का मतलब एक चोर बट मोरालिटी वाला चोर, और एक एक्शन, माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंसेस ऑफ द रॉबरीज। कैसे वो अपने आप को स्टेज आर्टिस्ट की तरह अपने आप को बदलता है। सेम प्रिंसिपल पर धूम 3 आई, जिसके अंदर we had Amir Khan playing the role of, I would say, the person who wanted to, I would say, dethrone a bank. ध्यान से समझिए, क्योंकि ये स्लाइड इस पूरे के पूरे, I would say, स्लाइड शो का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Incorporate character-driven and action-driven story elements. Change is what propels the story forward. It's brought by character-driven and action-driven writings. In a thrilling novel, if you are writing, for example, use character-driven scenes showing readers at high stakes. For example, you can make an action-driven sequence such as a high-speed car chase more nail-biting and intense, since we are aware of all the personal cherished things driving the main character's will to survive. कि 1 घंटे के अंदर अगर एक दवाई की डोजेज नहीं मिली तो कैरेक्टर मर जाएगा, और 1 घंटे में वो कैसे बाइक को चलाकर उस दवाई की डोजेज को हासिल करता है, चाहे वो एक एक्शन पैक्ड सीक्वेंस हो या ना हो। बट I just give you this example. To write, while story writing, you have to put in
both character driven as well as action driven story elements. मैं अभी सब रिपीट करूंगा क्योंकि मुझको सिर्फ अब 2 स्लाइड्स और कवर करनी है, उसके बाद मेरे पास सैंपल टाइम होगा. जिन लोगों ने लेट भी ज्वाइन किया है, आई कैन आंसर योर डाउट्स इफ यू हैव एनी. Very important, second last slide, or you can say very interesting slide. Ask yourself important questions about the story development. Once you have written the bulk of your novel, ask yourself these questions about the story developments. Again, how have the main characters changed in the course of story? अगर कहानी में कैरेक्टर सेम है तो आपकी कहानी बनने से पहले ही फ्लॉप है. कैरेक्टर को बदलना बड़ा जरूरी है. Question number 1, how have the main characters changed in the content of the story? Question number 2, why have they changed? Question number 3, what have the characters learned about the story's central situation or premise that they didn't know at the start? Number 4, what are the core themes of the story? Once you have answered all the above, keep them in mind while revising. Is there any point in the story where a small tweak could make these elements more apparent? सर ये स्लाइड नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, अब इसको देसी और हिंदी भाषा में समझो. वो कहता है कि अब देखो 4 सवाल, चारों सवालों का मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और ऐसी मूवी का एग्जाम्पल दूंगा कि आप सब ने उसे उसके साथ रिलेट कर सकते हो. एंड द मूवी नेम इज 3 इडियट्स. स्लाइड नंबर 8 में कहता है, एक बारी आप अपना नॉवल लिख लिया, once you have written the bulk of your novel, ask these questions about your story development. पहला क्वेश्चन क्या है? How have the main characters changed in the course of story? 3 Idiots पिक्चर किस चीज के ऊपर है? Of course, आमिर खान में प्रिंसिपल हीरो है, बट उसके अंदर एक माइंडसेट चेंज दिखाते हैं. किसका? एक प्रोफेसर का, जो कि बहुत बड़ा एक सो कॉल्ड अपने प्रिंसिपल्स का पक्का है, पर जब उसकी बेटी की डिलीवरी को एक वैक्यूम क्लीनर से आमिर खान करता है, तो तब वो भी अपना पेन निकालकर उसकी जेब में दे देता है. आई एम टॉकिंग अबाउट बोमन्स ईरानी's character of Viru Sahasrabuddhe gifting his pen to the most excellent student he has ever met in his life. That scene was always there in that movie. So how has the main character changed? Of course, आमिर खान के प्रिंसिपल्स तो पिक्चर में सेम थे, पर बोमन ईरानी के कैरेक्टर को बदलते हुए पिक्चर में दिखाया. इस पिक्चर की एंडिंग में क्या दिखाया है? इतने साल के बाद भी द हीरोइन इज इन स्टिल लव विद द प्रिंसिपल कैरेक्टर. हालांकि उसके फेरे होने वाले हैं, उसकी शादी होने वाली है, पर फिर भी वो मंडप से भाग जाती है. दिस इज द चेंज दैट हैज बीन शोन. Why have they changed? What are the characters learned about the story? जो स्टोरी की सेंट्रल सिचुएशन है वो सेम रही. अबाउट एजुकेशन सिस्टम, अबाउट नॉट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, अबाउट फॉलोइंग योर पैशन. इस सब के बावजूद कैरेक्टर्स के हर कैरेक्टर को चेंज किया गया. और तो और अगर आपने 3 इडियट्स की एंडिंग देखी, तो उसकी एंडिंग में भी वही कैरेक्टर का चेंज को दिखाते हैं, दैट द फीमेल हीरोइन इज नॉट कंफर्टेबल विद द नेम ऑफ हर लवर. वो कहते चलो शुक्र है तुम्हारा नाम रंगदोज राम चाचर नहीं है, तो जब उसका नया नाम उसको पता लगता है फुनसुक वांगड़ू, तो कहते अरे मैं फिर भी अपना नाम नहीं शादी के बाद बदलूंगी, अपना सरनेम नहीं बदलूंगी. शी हैड अ प्रिंसिपल प्रॉब्लम विद द नेम ऑफ द कैरेक्टर. ऑल्दो ये अपने में ही दोनों नाम इतने फेमस है कि आप, मुझे पूरा विश्वास है आप में से जो स्टूडेंट्स लेह लद्दाख गए, क्योंकि मैं भी वहां पर जा चुका हूँ 2 बारी, वहां पर फुनसुक के नाम से कैफे भी है, वहां पर रैंचोस के नाम से 3-4 कैफेज खुले हुए हैं उसी जगह के ऊपर, बिकॉज द होल मूवी वाज मेड सो पॉपुलर. So sometimes even names can be defining the characters. Once again, बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्लाइड्स मैं पढ़ रहा हूँ, शुरू से जल्दी से बता रहा हूँ. सब प्लॉट जो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अ सब प्लॉट, जो प्लॉट के अंदर एक प्लॉट है, दैट इज अ सब प्लॉट. उसके बाद मैंने आज आपको इंपॉर्टेंट चीज बताया जिसके अंदर मैंने आपको धूम सीरीज के एग्जांपल दिए मूवीज की, कि इनकॉर्पोरेट कैरेक्टर ड्रिवन एंड एक्शन ड्रिवन स्टोरी एलिमेंट्स.
किसी भी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर ड्रिवन का मतलब हीरो की सोच, हीरो की हेयर स्टाइल, हीरो के कपड़े। देखो रब ने बना दी जोड़ी के अंदर कितनी ड्रास्टिक चेंज दिखाया था शाहरुख खान का, जब वो सुरिंदर सूरी से वो राज बन जाता है उस पिक्चर के अंदर। उसके अंदर उसके कपड़े, उसके हेयर स्टाइल, उसका जंक ज्वेलरी डालने का तरीका, और तो और उसका बात करने का तरीका कि आई एम हियर, हैव नो फियर एंड एवरीथिंग, इवन दैट बिकम वेरी आइकॉनिक। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने किया उसे रिपीट कर रहा हूँ, इनकॉर्पोरेट कैरेक्टर ड्रिवन एंड एक्शन ड्रिवन स्टोरी एलिमेंट्स। और इसके बाद अभी जो मैंने पॉइंट किया उसके अंदर मैंने बोला, ask yourself important questions about story. Once you've written the bulk of your novel or story, ask yourself the questions about your story development. How have the main character changed in the course of the story? Why have they changed? What have the characters and readers learned about the story's central situation? What are the core themes of the story? कहीं आप एक कोर स्टोरी से भटक तो नहीं गए? याद करो, जिनको थोड़ा सा मुझसे पुरानी पिक्चरों का शौक है, वी हैड ऑल टाइम ग्रेट मूवी ऑफ मनोज वाजपेयी, which was one of the classic movies of राम गोपाल वर्मा। एक मूवी आई थी जिसके अंदर you were, I would say, shown how a small time prisoner becomes a part of a large syndicate of gang। मैं सत्या पिक्चर की बात कर रहा हूँ। सत्या पिक्चर के अंदर भीकू महात्रे का रोल मनोज वाजपेयी के था और सत्या का रोल एक साउथ के एक्टर ने किया था। पर वो पिक्चर बनी तो सत्या के नाम पर थी, पर उस पिक्चर ने मेन कैरेक्टर और कोर थीम को दिखा दिया कि अंडरवर्ल्ड के अंदर कैसे मुंबई ऑपरेट करता है, किस तरीके से we have a parallel, I would say, so-called extortion racket running. That was one of the first and the biggest hits of Ram Gopal. So the core character of the story नहीं बदलना चाहिए, the core theme of the story नहीं बदलनी चाहिए, the core characters should be changed। उनमें ग्रोथ, उनमें डाइवर्सिटी जरूर आप दिखा सकते हैं, बट जो कोर थीम को आप नहीं आई वुड से उसके साथ टैम्पर कर सकते। जैसे आपने कई सारी स्टोरी बुक्स पढ़ी होंगी जिनके ऊपर मूवीज भी बनी है, पर अंत में बुरे का फल हमेशा बुरा ही होता है। We have never ever seen a villain always triumphing in the story, because a villain has taken unfair means, he or she always ends up in adversity। अगर हम विलन को ही प्रॉस्पेरिटी में दिखा दे, सो दैट मीन्स हम जो कोर बिलीफ या कोर थीम स्टोरी को हम चेंज कर रहे हैं। उसी तरह आई हैव गिवन यू some examples, and now let me very importantly conclude with the final slide। अगर आप कहेंगे तो मैं सारे स्लाइड्स की हेडिंग्स एक बार और बोल दूंगा जो बच्चे पेन से लिख रहे हैं। And the final concluding slide is again an academic slide, और वो है, once you have written your story or your novel, get helpful feedback from people। One, you have looked over the plot and are satisfied that the story develops compellingly, share your work with other writers for helpful feedback। कभी आपने सुना होगा, किसी भी बुक को पब्लिश करने से पहले उसके रिव्यू के लिए उस किताब को इंटेलिजेंसिया को पढ़ाया जाता है। गेट पीयर फीडबैक from other writers, from I would say various platforms, both available on internet and also of people who are working as writing coaches। आज की डेट के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है, नेट के ऊपर भी है, जहाँ पर you have got people who can cut short your flaws, advise you on your script, who can give you specialized tips on your story
or on your writings. So all I can say is happy story writing to all of you. अभी भी मेरे पास पूरे 12 या 13 मिनट हैं, जिसके अंदर से मैं पूरे 5 मिनट आखिरी और ले रहा हूँ. सारी स्लाइड्स की सिर्फ हेडिंग पढ़ूंगा और मेन कंटेंट स्लाइड का पढ़ूंगा. उनको शायद समझ वैल्यू कुछ लोग of course everything that is being taught to you is available in slideshows in forms of I would say क्या कहते हैं written documented evidence. वो हम आपको मैम के थ्रू प्रॉपर चैनल आपको दिए जाएंगे. सो ऑफ एंड ऑन एंड लेट यू विल गेट द स्लाइड्स. वंस अगेन बहुत जल्दी से नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो मैंने आज कराया, ऑफ कोर्स मैंने इंटरव्यू के ऊपर अपनी क्लास को कंक्लूड पहले सेशन में कर दिया था, पर उसके बाद ही मैंने बोला था कि एक टॉपिक जो कि क्यूमुलेटिव इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी और राइटिंग फॉर मैगजीन के सब्जेक्ट में भी दोनों की ही सिलेबस में है, वो है स्टोरी राइटिंग स्किल्स या नॉवल राइटिंग स्किल्स या ऑथर बिल्डिंग स्किल्स. आप चेक कर सकते हैं इस क्लास के बाद अपने दोनों सिलेबस में, दीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट. कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर भी इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है, तो वह टॉपिक आज मैंने कंप्लीट किया. जल्दी से शुरू से अब मैं आपको रिकैप करके देन लास्ट 5-7 मिनट्स वी कैन टॉक अबाउट द वेदर और एनी लेटेस्ट डेवलपिंग स्टोरी. अगर आज आप देखें तो ये सुशांत सिंह राजपूत की सो कॉल्ड मेंटल इलनेस की स्टोरीज कई चैनल्स पर आ रही है. सुसाइड तो खैर उसने की पर एक सक्सेसफुली रिच करोड़पति, कुछ लोग कुछ आर्टिकल्स मैंने देखे कि ही हैज बॉट लैंड ऑन मून और उसके पास 27 लाख रुपए की बाइक है और इतने लाख रुपए का उसके पास स्पोर्ट्स कार है व्हाट नॉट. फिर भी उसने व्हाटएवर हैज हैपेंड, सो वी कैन इवन टॉक ऑन दैट. बट अभी इस वक्त केवल आखिरी 3 या 4 मिनट में आपकी और लेना चाहूंगा. प्लीज सुन लें पूरी चीज को शॉर्ट में. एक एक स्लाइड की हेडिंग पढ़ूंगा और कोर आइडिया बोलूंगा. जिनके पास पेपर पेन है कृपया करके लिख लें. मुझे पता है आपको समझ आता है, पर याद रखना अपने में एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है. कल को अगर आप अभी लिखेंगे तो स्लाइड के साथ रिलेट भी कर लेंगे. स्लाइड की हेडिंग है स्टोरी राइटिंग स्किल्स. स्लाइड का पहली स्लाइड कहती है स्टोरी इज नॉट something known as a destination, it is a journey. It is written in different drafts and every time you write a draft you can always improve upon it. बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो कहता है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, प्लॉट. प्लॉट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. और फिर इसी स्लाइड में वो 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताता है जिसके ऊपर आने वाली सारी स्लाइड्स बेस्ड हैं. वो ये कहता है any story is all about 3 items. First, how the characters of the novel evolve. So पहला पॉइंट हो गया कैरेक्टर. सेकंड, what are the main sequence of the events, यानी कि कट पेस्ट एडिटिंग के सीन्स. और थर्ड, what are the locations the story takes place in, what is the benefit of such a setting etc. चाहे वो DDLJ की लोकेशन हो, यशराज की स्विट्जरलैंड की लोकेशन हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की स्पेन की लोकेशन हो, या एक सो कॉल्ड लखनऊ के टूटी फूटी हुई हवेली की लोकेशन हो जो अभी गुलाबों सिताबों पिक्चर आई. अब नेक्स्ट स्लाइड की हेडिंग है हाउ टू यूज प्लॉटिंग टू शेप योर स्टोरी. और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेट प्लॉट्स बिगिन विद क्यूरियोसिटी एंड गुड आइडियाज. कैसे आप ब्रेनस्टॉर्म करके प्लॉट को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप और किताबें पढ़ के प्लॉट्स को डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड वो कहता है टू क्रिएट अ टाइमलाइन ऑफ योर इवेंट्स. टाइमलाइन का मतलब कैसे कैरेक्टर समय के साथ बदलता है, कैसे कैरेक्टर की एजिंग दिखाते हैं, कैसे मैच्योरिटी दिखाते हैं, कैसे एक
बच्चे से बूढ़े के का प्रोग्रेशन दिखाते हैं, कैसे एक पटड़ी के ऊपर चाकू चलाने वाले को दाऊद इब्राहिम बनते हुए पिक्चर में डॉन की तरह दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है मेक कैरेक्टर्स डेवलप इन इंट्रीगिंग वेज। इंट्रीगिंग शब्द को मैंने ना चाहते हुए भी आपको बोर करते हुए 5 बारी डिफाइन किया। मैंने बोला था इंट्रीगिंग का मतलब क्या है, जब आप उसको एक नया ट्विस्ट दे, नया टर्न दे, कैसे आप अपने कैरेक्टर को मोड़ के तोड़ के सबके सामने करते हैं। एक पिक्चर आई थी डर, उस पिक्चर के अंदर उसका विलन था शाहरुख खान। उसके अंदर उसका किरण बोलने का तरीका ऐसा था कि वो अपने में ही एक स्टाइल बन गया। इनफैक्ट किसी एक दो टीवी शोज में तो मैंने ये जहां तक पढ़ा कि जानबूझ के शाहरुख खान को हकला हकला कहना लोगों ने शुरू कर दिया है कि यही उसका बोलने का स्टाइल टाइप है। नेक्स्ट स्लाइड कहती है 5 W's को चेंज करो। द स्टोरी इज मेड ऑफ who, what, where, why and when। इन्हीं सारे के सारे W's को चेंज करना। और इसके ऊपर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कैसे एक पुलिस वुमन का आप दिखा सकते हो कि वो उसको एक मकसद मिल जाता है किसी को बचाने का, कैसे उसका एक W नहीं 5 के 5 W चेंज करते हैं। सॉरी मैं ये सब रिपीट नहीं कर पाऊंगा, दिस इज ऑलरेडी बीन डन। उसके बाद आउटलाइन सीन्स के ऊपर मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई थी एंड देन वी टॉक्ड अबाउट जो आज हमने पढ़ा है सब प्लॉट क्या होता है, कहानी में कहानी क्या होती है, कहानी में ही किरदार को एक अलग तरीके से अपने ही 15 मिनट की एक स्टोरी में उसको दिखाना, वही अपने में एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कहानी है मुन्ना भाई की, पर सर्किट अपने में ही एक फेमस किरदार है कि सर्किट के बिना मुन्ना भाई अधूरा है। वो सर्किट की ज्वेलरी, वो सर्किट के बोलने का तरीका, वो सर्किट का गोल्ड के प्रति प्यार, वो उसकी एक क्या कहते हैं कलेक्चुअलनेस। सो लर्न हाउ टू डेवलप अ सब प्लॉट। ये स्लाइड नंबर 6 थी या 7 थी। फिर नेक्स्ट स्लाइड इनकॉर्पोरेट कैरेक्टर ड्रिवन एंड एक्शन ड्रिवन स्टोरी एलिमेंट्स, जो मैंने आज कराया। फिर सेकेंड लास्ट स्लाइड आस्क योरसेल्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट स्टोरी डेवलपमेंट। और आखिरी किंतु थोड़ी सी बोरिंग स्लाइड क्या है, गो एंड गेट फीडबैक, गेट द ड्राफ्ट रेड बाय एक्सपर्ट्स, टेक हेल्प ऑफ इंटेलिजेंसिया। वो कहते हैं ना राय लेने में क्या बुराई है, 1 से 2 भले और 2 से 4 भले, तो राय लेने में कोई बुराई नहीं है। अब मैं आखिरी 3 या 4 मिनट या 5 मिनट जितने भी बचे हैं, आई एम क्वाइट। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो एक आपको मैं होम असाइनमेंट देने के पूरे इच्छा में हूँ, मूड में हूँ। पता नहीं, डर सा लग रहा है कि आप असाइनमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, या दे सकता हूँ कि नहीं, बट आई विल बी वेरी ग्रेटफुल if you can ask me questions. Now I am keeping quiet. If you don't speak for the next 1 minute, then I will proceed with giving you an assignment. I'm sure if I'm audible to all of you, nobody has spoken anything for now. I want you to write a 300 to 500 word story on either of the 3 subjects. तीनों करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं। इसके अंदर एक सब्जेक्ट ओपिनियनेटेड सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट पहला पेपर पेन जिनके पास है वो लिख लें, और जो इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस रिकॉर्डिंग को सुन लें। तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट पर आप लिख सकते हैं, चाहे तो तीनों पर ही लिख सकते हैं। मैंने एक स्टूडेंट जिसका मुझको ईमेल आ चुका है उसको मैंने पहले से थैंक्स कर दिया है। चलो एक बच्चे ने तो लिखा, नहीं तो नहीं लिखी। लिखने की कोशिश कीजिए।
टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा तो जरूर मैं इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक दूंगा। पहला सब्जेक्ट इज इन्वर्टेड कॉमास ओपन, बैनिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, इज इट फीजिबल? फीजिबल का मतलब है सारी दुनिया तो कह रही है चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दो। अब इसके पीछे की क्या कहानी है वो मेरे ख्याल से आपको पता ही है, हमारे प्यारे कोरोना वायरस की या कोविड-19 की। और बैनिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स पर समझो टॉपिक क्या है, स्टोरी का टॉपिक, मुद्दे को से मत भटकना। इज इट फीजिबल? किस हद तक ये फीजिबल है? ये एक ओपिनियनेटेड स्टोरी है, इसके अंदर आपकी ओपिनियन कुछ भी हो सकती है, पर मुद्दे के ऊपर बोलना है, मुद्दे किससे भटकना नहीं है। हाँ, अपना इसके अंदर सब प्लॉट डाल सकते हो, आप चाहो तो इस कहानी के अंदर चाइनीज मसालों के बारे में बता सकते हो, आप ये कह सकते हो कैसे ये हमारे ट्रेडिशनल इंडियन फूड के टेस्ट को खराब करते हैं, टेस्ट एनहेंसर्स डाल के, चाहे उसका नाम अंजीना मोटा हो या जो मर्जी हो, तो वो आप अपने तरीके से इसके अंदर अपनी स्टोरी कर सकते हो। टॉपिक नंबर 1, I repeat, inverted commas open, banning Chinese products, inverted commas close, is it feasible? Topic number 2, जो कि आज की अखबार ने और आज के और शायद कल परसों के भी टीवी चैनल्स ने इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे शुरुआत टॉकिंग हो चुकी है, और वो है tackling mental issues amongst rich and successful youth. Tackling mental issues among rich and successful youth dash, why are they prone to depression and suicidal? Why are they prone to depression and are suicidal या are suicidal? कि एक दिमागी तौर पर डिस्करेज्ड होना एक अलग बात है, पर इस हद तक दिमागी तौर पर बीमार होना है कि आप गले के अंदर फांसी लगाकर लटक जाओ, वो एक सुसाइडल टेंडेंसी होती है। सो टॉपिक का मुद्दा क्या है? रिच एंड फेमस, जिसको दुनियादारी के पैमाने पर अमीर और कामयाब कहा जाता है। जैसे दुनियादारी के पैमाने पर जिसके पास प्रॉपर्टी है या गाड़ी है या कहने को अच्छी वाइफ है या जो भी है, उसको रिच एंड सक्सेसफुल माना जाता है। दुनियादारी के पैमाने पर जिनको सक्सेसफुल माना जाता है उनके मेंटल इश्यूज के ऊपर, इसके अंदर ऑफ कोर्स आप करंट अफेयर्स का ये टॉपिक ले सकते हैं। एंड थर्ड टॉपिक इज अगेन अ लिटिल टेक्निकल टॉपिक, बट उसके लिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप आई वुड से अगर थोड़ा सा आप रिसर्च करें, और वो टॉपिक है इंडो नेपाल रिलेशंस, द करंट बॉर्डर कंट्रोवर्सी। सबको नहीं पता है ये प्रॉब्लम क्या है। इंडो नेपाल रिलेशंस, द करंट बॉर्डर कंट्रोवर्सी, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर किस वजह से कंट्रोवर्सी है। अब मैं चाहो तो अंदर की बात बता दूं आपको, पर वो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको जिसे कहते खोजना पड़ेगा।